हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं योऽन्तप्रविश्य मां वचामि मां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यं च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तथापि कीर्तयामि अंगं यथा मति यथा श्रुतं कीर्तिं हरेर् स्वां सत्कर्तुं गिरिमन्यदा विदासतिं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते तदरसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्यात्प्रति क्वचितः गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि भगवान की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की यथाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का हृदयपूर्वक स्वागत है। आज के इस श्रीमद्भागवत कथा में हमारा तृतीय दिवस है। तो आप सभी को मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है? एवरीबडी इज एबल टू हियर मी प्रॉपरली? बोलो हरि बोल जोर से, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री कृष्ण भगवान की। तो परम पवित्र गंगा के तट पे ये श्रीमद् भागवत की कथा संपन्न हुई है शुकताल पे। तो सबसे पहले गंगा का तट है। हाँ? तो गंगा पूरे तीनों लोकों को पवित्र करती है। बोलो गंगा मैया की। तीनों लोगों को पवित्र कितने भक्त ने गंगा में स्नान किया? हाथों पर करो, जय हो। सब भक्त धन्य हैं। तो गंगा जो है वो साक्षात भगवान के चरणों का चरणोदक है, चरणामृत है और सारे पाप का नाश करती है। ये तीनों लोगों का नाश कर, तीनों लोगों के पापों का नाश करती है। लेकिन बताया गया है ये जो भागवत कथा है, ये भागवत कथा गंगा से भी श्रेष्ठ मानी गई। क्यों श्रेष्ठ मानी गई है गंगा से भी? ये अंतर देखिए कि गंगा में पाप नष्ट होते हैं, गंगा में पाप नष्ट होते हैं, लेकिन पाप की वृत्ति नष्ट नहीं होती है। लोग गंगा में जाके स्नान करते हैं और वापस आके फिर से वही कुकर्म करते, उनकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो भागवत है, गीता और भागवत का ये जो सरिता है,
ये व्यक्ति को वो पाप नाश करने के लिए है ही नहीं। वो पाप तो बस आप उसको स्पर्श करने से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। ये भागवत जो है वो तो भगवान का प्रेम देने वाला ग्रंथ है कि विक्रीडितम ब्रजवधोभिरिदम च विष्णु श्रद्धाम अनुसृणयात अथ वर्णम यद्यम भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम रुद्रोग अश्व अपहिनो अचिरे न पावक। तो जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो ना बाजार में, तो मेन सब्जी आपने जो भी लिया, जो भी सब्जी लिया, तो उसके साथ थोड़ा धनिया पत्ता फ्री में आता है क्या? हाँ देते ना फ्री में, थोड़ा सा नहीं देते आजकल, पहले देते थे, थोड़ा देते एक्स्ट्रा। वैसे ही ये भागवत कृष्ण प्रेम देने वाला है। ये जो पाप और ये जो ताप, ये तो बस धनिया पत्ता है छोटा सा। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ऐसी भगवान की कथा है, परम पवित्र करने वाली है, जो स्वयं भगवान को भी आकर्षित करने वाली, स्वयं भी भगवान आकर्षित हो जाते अपनी ही कथा से। और इसलिए भक्तों, इस कथा का वरदान जो मिला है, इस वरदान का महिमा समझो। भगवान अलग अलग अवतार लेकर आते हैं, लेकिन सारे अवतार आते हैं और फिर अपने धाम चले जाते हैं। लेकिन ये भागवत ऐसा अवतार है जो आता तो है लेकिन जाता नहीं। वो हमारे लिए हमेशा साथ है, हमारे पास है। उसे कभी भी हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और उसका श्रवण कर सकते हैं और उसका चिंतन मनन कर सकते हैं। इसलिए बोला गया है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता नित्यम भागवत सेवया। हे सदा न देगी देवा तुझा विसर न भावो। ये कैसे होगा? ये केवल भागवत की कथा निरंतर श्रवण करनी है, नित्य। हाँ, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शाश्वत मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यद उत्तम श्लोक यशो अनुगीयते। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शाश्वत मनसो महोत्सवम। ये मन के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। दिस इज अ फेस्टिविटी फॉर द माइंड। मन के लिए उत्सव है। इस संसार में मनोरंजन है, लेकिन एक मनोरंजन हमेशा टिक नहीं पाता है। ये मनसो महोत्सवम, और शोक के सागर को सुखाने वाला ये भगवान का चरित्र है, कोई साधारण नहीं है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि इसको गाते हैं। इसलिए भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य है। 6 ऐश्वर्य संपन्न पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो उनकी कथा भी 6 ऐश्वर्य पुण्य पूर्ण है। और वो गोपी पूरे भाव में कहती है। वो भगवान उनको बीच रास में ही छोड़ के चले गए। और उनका जो भाव है वो इस स्तर पे है कि अभी उनको समाधि लग गई है। अभी गोपियां अपने ही भान में नहीं है, पूरी तरह से समाधि लग गई। और उस समाधि में उन्होंने गोपी गीत गाया है। और उस गोपी गीत में वो गोपियां गाती है कि भगवान की कथा कैसी है। बोलती, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदागतं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना तव कथामृतम् जीवनम्
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति मे भूरिदा। तो कहती है गोपिया कि तव कथा अमृतम। समझ में आ रहा है? तव कथा अमृतम, अमृतम, जिसका कभी मृत्यु नहीं होता है, वो है भगवान की कथा। इस संसार में हर कथा मृत्यु लोक में लेके जाती है। जो गए उनके बारे में क्या सुनना है, और जो जाने वाले उनके बारे में क्या सुनना है। सुनना है तो उनके बारे में जो कभी जाते ही नहीं। वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान। तो तव कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत प्रदान करने वाली है, मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कराने वाली यह कथा है। इसलिए नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरये। ये जो शब्द है ना, जयमुदीरये, इसका अर्थ क्या है? जय, मृत्युंजय। क्या? मृत्युंजय। अरे मृत्यु के सर पर भी पैर देके हम भगवान के धाम में जाते हैं। ऐसी ये भगवान की कथा है। आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम घ्यावा, आम्ही वैकुंठवासी आलो ह्याच कारणासी। जो मृत्यू के सर के ऊपर भी पैर रख के जाता है वो ध्रुव महाराज है, वो संत तुकाराम महाराज है। मृत्युंजय, मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करा के देने वाली ये तव कथामृतम, अमृतमय कथा है। इस कथा को सुनो, इस कथा को पान करो और इसका जीवन में आचरण करो। ये संसार भयानक मृत्यु का सागर है और इसको पार करने वाली तव कथामृतम। कब तक मरोगे और कब तक जन्म लोगे? कब तक मां के गर्भ में 9 महीना दुख भोगोगे? कितने कष्ट सहन करोगे? करोड़ों करोड़ों जन्म यही किया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। आत्मा कैसा है? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितवान भूयो अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा का स्वरूप है। और अमृतस्य पुत्रस्य सब जीव मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सारे जीव सनातन है, वो अमृत के पुत्र है, लेकिन फंस गए इस संसार में और भटक रहे नाना योनि में। कितने जन्म लोगे और कितना धोखा खाओगे और कितने बर्बाद होगे? अभी तो बुद्धि जागृत हो जानी चाहिए। आता हेच दान देगे देवा तुझा विसर ना हो। अरे कोई भी हो, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, आमिर हो, क्या बहुत पैसे वाले लोगों को मृत्यु नहीं आता है? बहुत पैसे वाले, उनको मृत्यु नहीं आएगा, उनको बुढ़ापा नहीं आएगा, उनको बीमारी नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूं कि जो गरीब लोग बाहर काम करते उनको कभी इतना तकलीफ नहीं होता है जितना पैसे वालों को भोगना पड़ता है। मतलब खाना सामने है लेकिन खा नहीं सकते, सामने है लेकिन खा नहीं सकते, देख सकते लेकिन खा नहीं सकते, इच्छा है लेकिन खा नहीं। देखो दुख में और यातना में अंतर क्या है? दुख मतलब खाना नहीं है, खाना ही नहीं है, और यातना मतलब क्या? खाना है लेकिन खा नहीं। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि शुगर फैक्ट्री हो गई अंदर पूरी। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो ये सबको भोगना पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। और ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये शरीर का स्वभाव है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्य परिहार्यार्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। अरे क्या सोच रहे हो?
खुद को पंडित मान रहे हो और असोचानन व सोचस्तम प्रज्ञावादांच भाससे गत सुंच नाम सोचंति पंडितः। क्या सोच रहे हो, किसके बारे में शोक कर रहे हो? जो जाने वाला है उसके बारे में शोक कर रहे हो, और जो तुम हो उसके बारे में कुछ ज्ञान है ही नहीं। हाँ, तो इसलिए ये भगवान की कथा अमृत प्रदान करने वाली है। इसलिए तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि घृणन्ति भूरिदा जना भुवि घृणन्ति भूरिदा जना। आप लोग कभी आमरस पिए हैं क्या? आमरस पीते हो? आमरस पीते हो क्या? पीते हो ना? क्या कुछ और दूसरा पीते हो? तो आमरस पीते समय अभी आमरस का ग्लास है और तुरंत ऐसा पी लिया तो मजा आएगा, है ना? जब पी लिया ऐसा मजा नहीं आया। उसको कैसा पीना चाहिए? सिप बाय सिप, स्लोली, वाओ, एंजॉय करो, है ना? वैसे ही भागवत है। भागवत को बस ऐसे भागा दौड़ी में नहीं सुना जाता, धैर्य से, धैर्यात उत्साहात निश्चय, धैर्य चाहिए। मतलब कैसा है ना, अंतरी ठसावी मूर्ती विठ्ठलाची ऐसी कीर्तन मर्यादा संतांच्या घरची। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पता है? हम यहाँ पे हमारे अंदर जो विष है ना, विष भोगों का, उसको बाहर निकाल कर ये श्याम सुंदर को अंदर डालने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ? अंतरी मूर्ति ठसावी विठ्ठलाची, हाँ? ये हम प्रयास कर रहे हैं। ये संसार का विषय हमारे अंदर इतना भरा हुआ है। हाँ, कितने विषय हैं, हजारों विषय हैं। और आज लोग मोबाइल के कारण पागल होते जा रहे हैं, लिटरली पागल हो जा रहे। मोबाइल एडिक्शन ऐसी बीमारी आ गई है, इससे उससे बच्चों का बहुत नाश हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे वो चीजें देख रहे जो आज तक हमें भी पता नहीं। 70 साल की उम्र हो गया हमारी, जो हमें भी पता नहीं, छोटे छोटे बच्चे वो देख रहे हैं और क्या क्या कुकर्म कर रहे। उनकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो रही कि माँ बाप का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं और धीरे धीरे पागल होते जा रहे, पागल होते जा रहे। अभी मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। वो मोबाइल की अभी हम भी यूज करते हैं, लेकिन हम इतना यूज करते जितना आवश्यक है। तो लोग मोबाइल को सुबह लेके पकड़ते हैं और फिर पकड़ते जू 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 जू, ऐसा पूरा बच्चे के जैसे ऐसा छाती पे लेके सोते हैं और सुबह उठते ही क्या करते हैं? मोबाइल को चार्जिंग को लगा। क्या बात है? हाँ? इतना अटैचमेंट अगर भगवान के साथ हो गया ना तो भगवान तुरंत आ जाएंगे, बोलेंगे अरे इतना प्रेम करते से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, नजरों से नजरें मिला
कितने ही नाते तुम संग जोड़े, ये नाता कबूल होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। तो कितने विषय हम डाल रहे हैं अंदर, कितने विषय, और फिर जब अंत समय आएगा तो पता नहीं कहाँ पे रील रुक जाएगी। इतने रील्स देख के बैठे हैं, पता नहीं कौन सी रील आके सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए निरंतर भगवान का चिंतन मनन होना चाहिए। हाँ, इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सावधान। मुझे पता नहीं, लेकिन शादी के समय एक मंत्र में बोलते हैं ना, क्या बोलते उसका? हाँ, ओके, शुभ मंगल। भाई शुभ मंगल हो रहा है, ठीक है, शुभ है ना, फिर सावधान क्यों बोल रहे हो? शुभ भी बोल रहे हो और सावधान भी बोल रहे हो। शुभ में सावधान होने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि यहाँ पे जो शुभ है ना, वो कब अशुभ हो जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये संसार ऐसा ही है। इसलिए सावधान। क्षणा क्षणा हाच करावा विचार, तरावया पार भव सिंधू, नाशवंत देह जाणार सकळा, आयुष्य खातो काळ सावधान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर क्षण हमारा चित्त भगवान में कैसे लगे, यही करना है हमको कि हाउ कैन आई रिमेम्बर कृष्णा ऑलवेज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसीलिए ये कृष्ण भावनामृत संघ की उत्पत्ति हुई है, टू रिमेम्बर कृष्णा ऑलवेज, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हिप्पी लोगों को हैप्पी कर दिया। हाँ, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद, बोलते रहो कृष्ण हरे कृष्ण, राधा कृष्ण गोविंद गोपाल। हाँ, इसलिए हमारे चित्त में वो बात जानी चाहिए। कब चित्त धोखा देगा भरोसा नहीं, बस उसको याद करो। और इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं ये अमृत प्रदान करने वाली कथा है, कोई साधारण कथा नहीं है। तव कथा अमृतम। फिर दूसरा बोलते तप्त जीवनम, दूसरा क्वालिटी। पहला अमृत प्रदान करने वाली, हमको मृत्यु के ऊपर विजय देने वाली ये कथा है। अगर मृत्यु के ऊपर विजय चाहते हो तो ये भागवत को अपनाओ, इसे पढ़ो, इसको श्रवण करो, इसका आचरण करो, जीवन धन्य हो जाएगा। और इसलिए तप्त जीवनम बोलती है कि इस संसार में जो भी ताप है उस ताप का नाश करने वाली आपकी कथा है। 3 दिन से हम बहुत तड़प रहे थे गर्मी में। सबको गर्मी हो रहा था क्या नहीं? बोलो हाँ, हो रहा था ना। आज कैसा लग रहा है? कूल। आर यू फीलिंग कूल? हाँ, इसलिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, ये भयानक तप्त जीवन, ये तप्त संसार में प्रभुपाद आए, ऐसी भक्ति वेदांत उन्होंने ऐसी लेके आया। कौन से? गीता और भागवत की, हमें शीतलता प्रदान करने के लिए। कोई ऐसा गर्मी से तड़पते हुए कभी किसी शोरूम में जाता है, मॉल में जाता है, वहां पे पूरा एसी होता है, तो जाने के बाद बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है। भले कुछ खरीदी करो ना करो, लेकिन घूमने की इच्छा होती, बोले ठंडा हवा आ रहा है। वैसे ये संसार बहुत तप्त है, और इस तप्त संसार में अगर इस ताप से बचना है तो भागवत के शीतल और मधुर इस जल में अवगाहन करना ही चाहिए। ऐसी आपकी कथा है, तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम। और तीसरा बोलते हैं कवि भी रीडितम। बड़े बड़े कवि इसको गाते हैं। कौन गाते हैं? स्वयं महादेव गाते हैं। बोलो हर हर महादेव। स्वयं महादेव पार्वती को सुनाते हैं। फिर कौन गाता है? बोले ब्रह्मदेव सरस्वती को सुनाते हैं, फिर सरस्वती ब्रह्मदेव को सुनाती है, पार्वती शिव जी को सुनाती है। और कौन गाते हैं? बोले नारायण साक्षात लक्ष्मी को सुनाती है, और लक्ष्मी स्वयं नारायण को सुनाती है। और ऐसे ही कथा चलती रहती है। कवि भी रीडितम, ये तीसरा।
कल्मषापहम। चौथा, अंतकरण में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इसका नाश करने वाली कल्मषापहम। श्रवण मंगलम, ये श्रवण ही मंगल है। मंगल भवन, हो मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीता सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण न जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। बोलो 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 बोलो, सब लोग दोनों हाथों से ताली बजाएं। ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम ओ जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो श्रवण मंगलम, इससे बड़ा मंगल क्या हो सकता है बताए ना जीवन में। हाँ हाँ। ये ऐसे अशुभ, हाँ ये संसार में सबसे बड़ा मंगल यही है। लोग मंगल ग्रह पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कथा आपके जीवन में मंगल लाने वाली। मंगल पे जाने की आवश्यकता नहीं है, ये मंगल लाने वाली। हाँ, जिस घर में भगवान की कथा, जिस घर में भगवान की निरंतर कथा श्रवण होती है, वहाँ पे भूत पिशाच, हाँ, और जो आजकल बोलते हैं ना बाहर का अंदर का, ऐसा कुछ तो होता है ना, मराठीमध्ये म्हणतात ना यांना बाहेरचं झालंय काहीतरी। हाँ बरोबर आहे, बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ, बाहेरचं आहे ना। हाँ, यांना कुणीतरी केलंय बरोबर आहे। हाँ, काहीतरी केलंय यांना कुणीतरी, आणि तो सांगतो तुमच्याच घरचा कोणीतरी आहे, आणि यांना बरोबर कळतं हाँ तोच असेल नक्की। हाँ, उनको पता है इनके घर के कोई तो शत्रु होंगे उनके। तो एक बार एक माता जी मेरे पास आई, ती मला म्हणते तुम्हाला बाहेरचं कळतं का? म्हणलं मला बाहेरचं नाही कळत आणि आतलं नाही कळत, मला एकच कळतं। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हाँ, शुभ, सबसे शुभ मंगल लाने वाली ये, इसलिए घर में अभी भागवत लेके जाइए। श्रीमद् भागवत यहाँ पे प्रभुपाद जी के द्वारा परम पवित्र ऐसा ग्रंथ है। और स्पेसिफिकली इस मंथ में अगर कोई सोने के आसन पे विराजित ऐसा भागवत किसी साधु संतों को अगर दान में देता है, तो पद्म पुराण में कहा है कि उसको तुरंत वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, इसी जन्म में वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती, साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता। तो कोई साधारण ग्रंथ नहीं। गोपियां कहती है श्रवण मंगलम, इससे मंगल। क्या सुन रहे हो? क्या दे रहे हो विषय अपने कानों को? भगवान इतने सुंदर है, और राधा रानी इतनी सुंदर है, उनसे सुंदर कौन हो सकता है? सब एक ही सुंदर है, श्याम सुंदर, बाकी सब छिचुंदर है। क्या सुनेंगे उनके बारे में? एक ही सुंदर है, कौन? बोलो, श्याम सुंदर, बाकी सब नहीं, मैं बंदर हूं मैं। हाँ, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो परम सुंदर है। जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर अलग ही तेज आ जाता है, उसका सौंदर्य और भी निखर जाता है, वो बहुत अलग ही उसका लेवल का सौंदर्य हो जाता है। तो भगवान के बारे में सुनो ना, कितना सुंदर है भगवान का रूप, यही गुण भागवत के हैं। तो श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, और क्या? श्रीमदा, श्रीमद ये छठा ऐश्वर्य। श्रीमद मतलब क्या? जो साक्षात ऐश्वर्य को प्रदान करते। क्या नहीं मिलेगा भगवान की भक्ति करने से? सब कुछ मिलता है। लेकिन बात ऐसी होती है कि जब भगवान की भक्ति मिल जाए तो फिर किसी की इच्छा नहीं रहती। इसलिए बोलती है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो पूरे they were totally mad, और पूरे कृष्ण के चिंतन में पागल हो गए हैं गोपियां। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं। अभी श्याम सुंदर हमारे साथ नाच रहे थे और एक क्षण में छोड़ के चले गए, और पूरा चित्त कृष्ण में लगा है, वो कृष्णमयी हो गई है और उस भाव में उन्होंने गाया है। तो सोचो, सबसे श्रेष्ठ भाव में ये उनके मुख से निकला हुआ है। ये भगवान की कथा है जो आज हमें प्राप्त हो रही है। कहाँ कौन से संसार में डूब रहे हो? क्या रखा है इस संसार में? कुछ नहीं रखा है। चलो हमारे साथ वृंदावन। रेडी? नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी आहे. पोरांचे लग्न बाकी अजून, नातवंड आहे पुरा. एकदा त्यांचं झालं की आम्ही मोकळे. पण तुम्ही मोकळे कधी होणार? एकदा सगळं संपून जाईल. लोक म्हणतात की हे झालं नाही एवढं काम महाराज, आम्ही मोकळे, मग आम्ही निवांत होऊ. एकदा पोराचं लग्न झालं, पोरीचं लग्न झालं की आम्ही मोकळे. बरं, त्यांचं लग्न झाल्यानंतर म्हणे आता नातवंड आहे, त्यांचं थोडं सांभाळावं लागतं, त्यांची धुवाधुवी करावं लागते. एकदा त्यांचं झालं ना मग आम्ही मोकळे, मग आम्हाला काही चिंता नाही. बरं, ते मोठे झाले, आता आता त्यांचं लग्न व्हायना. एकदा त्यांचं झालं की आम्ही मोकळे. मग आता त्यांची मुलं, त्यांना कोण सांभाळायला? आम्हीच आहे. आणि तोवर हा मोकळा होतो. ये संसार कभी छोड़ने वाला नहीं है. अभी से भगवान में मन लगाने का प्रयास करो. अभी से मन लगाओ भगवान में. मन को लगाओ. मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमा नमस्करो. मन संसार में लग जाता है, उसको लगाना नहीं पड़ता. लेकिन भगवान में मन लगता नहीं, उसको लगाना पड़ता है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद्दृढं तस्य हम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्.
हाँ, भागेगा ये मन, बहुत भागेगा। हाँ, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। जैसे आप जप करने बैठो तुरंत मन भाग जाएगा। एक बार एक व्यक्ति को 20 साल पहले उसने 10 रुपए उधार दिए थे, वो याद आ गए जब के समय। 10 रुपए दिए थे, उसने वापस नहीं दिए। इतना मन भगाता है। बाकी दूसरे काम करते हुए मन भागता है क्या? जप करने के लिए बैठो, पूजा करने के लिए बैठो, गीता भागवत पढ़ने के लिए बैठो, एक तो नींद आ जाएगी, नहीं तो मन चंचल हो जाएगा। ये लगने नहीं देगा, इसको लगाना पड़ता है। विद डिटर्मिनेशन वी हैव टू एंगेज। और प्रभुपाद जी को पूछा कि मेरे अंदर कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, तो प्रभुपाद बोले फिर तुम जानवर हो, यू आर एनिमल, यू आर एन एनिमल। हाँ, जानवर के अंदर कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता। जबरदस्त लगाओ इसको भगवान की बात। तो इसी कथा है भगवान की। श्रीमदाततम, सब प्रदान करने वाली ऐसी भगवान की कथा है। सुखदेव को व्यासदेव ने इतनी सुंदर भागवत की कथा का रचना किया है, अभी किसको सुनाए, इसका प्रचार कैसे करे? तब सुखदेव गोस्वामी का आविर्भाव की कथा आती है। कहते हैं कि एक बार नारद मुनि अपना भ्रमण करते करते कैलाश पे गए, और कैलाश पे जाने के बाद वहाँ पार्वती जो है उनका जस्ट अभी अभी शादी हुआ है, लाइक दे आर रिसेंटली मैरिड कपल और बहुत ही सुंदर उनका लाइफ चल रहा है। और पार्वती मैया अपने घर के काम नहीं, हिमालय के काम कर रही है क्योंकि हिमालय में रहते हैं। शिव जी तो हमेशा समाधि में रहते हैं। नारद जी पार्वती के गुरु हैं, सती के गुरु हैं, सती माता। और फिर नारद मुनि जैसे आए, बोले देवी सब कुछ कुशल मंगल है। तो गुरु को देख के प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, स्वागत किया और कहा हाँ सब कुछ ठीक है। बोले देवी क्या तुम्हारा और तुम्हारे पति का संबंध बहुत ही मधुर और आनंददायक है? बोले बहुत ही मधुर और बहुत ही आनंददायक है, और हम इतने एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, और हम एक दूसरे को उससे कुछ छुपाते भी नहीं। वैसे भी शिव जी के पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। वो कपड़े पहनते हैं कभी नहीं पहनते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तो हमेशा भगवान के चिंतन में रहते हैं। तो पार्वती को पूछा, नारद जी बोले ये तो सब ठीक है, लेकिन एक शंका मेरे मन में है कि शिव जी कुछ नहीं छुपाते हैं, लेकिन उनके गले में जो मुंड माला है वो क्या है? तो पार्वती बोली मैंने कभी पूछा नहीं, उनको अच्छा लगता हो इसलिए पहनते होंगे, सम काइंड ऑफ नेकलेस फॉर डेकोरेशन। आई नेवर आस्क्ड हिम व्हाई डू यू वेयर इट। तो भी मुझे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। तो नारद जी बोले ठीक है मैं चलता हूँ। वो चले गए, लेकिन इनका दिमाग घुमा के चले गए। उनके दिमाग में वही रहेगा, वो मुंड की माला क्या है, मुंडी माला। ये ऐसा ही होता है, एडवर्टाइज का ऐसा ही है ना। मेरे सौंदर्य का राज लाइफ बॉय नहीं, लक्स डिक्स, कौन था, लक्स डिल और फिर आपको लगता है हाँ यही साबुन ले, दिमाग घुमा गया है ना, फिर आप ला के वही देंगे, लाइफ बॉय साबुन दे दो या फिर मेडिमिक्स दे दो, ये दे दो। तो उनके दिमाग में ऐसे ही घूम गया, और फिर ऐसी रूठ गई और एक कोने में बैठ गई। तो महादेव आए और देखा तो वातावरण एकदम हॉट है। तो उन्होंने पूछा कि देवी नारद जी आए थे क्या?
बोले हाँ आए थे, तुम्हाला काय करायचं है? बोली नहीं अभी जो भी है मुझे ही करना पड़ेगा। बोले हाँ आए थे। तो वो समझ गए, बोले देखो क्या बात है बताओ। बोले देखो आप मुझसे प्रेम करते हो क्या नहीं? तो महादेव बोले देखो भगवान के बाद अगर मैं किसी से प्रेम करता हूँ ना देवी, हे कल्याणी हे शुभे, मैं आपके साथ प्रेम करता हूँ। बोले झूठ, सरासर झूठ। हाँ, बोले आप मुझसे प्रेम करते हो तो बताओ ये बात मुझसे क्यों छुपाई? बोले कौन सी बात देवी, मैं किसी से कुछ छुपाता नहीं। बोले आप ये मुंड की माला क्यों पहनते हो? तो बोले ये मत पूछो देवी, ये मत पूछो, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो बोले नहीं आप बताओ आप मुझसे प्रेम करते हो क्या? नहीं मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो ये आपका कर्तव्य है कि मुझे सब कुछ बताए। तो बोले देखो आपको लगता है ना मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूँ, तो आपसे प्रेम करने का जो मेरा प्रमाण है वो ये मुंडमाला ही है। बोले कैसे? बोले अरे तुम हर जन्म में आती हो, तपस्या करती हो, मेरी पत्नी बनती हो, और फिर मैं आपके साथ शादी करता हूँ। जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारा मुंड मैं अपने गले में धारण करता हूँ। इससे बड़ा प्रेमी कौन हो सकता है बताओ? और ये रिसेंटली, ये नया है, फ्रेश। अभी आपने आत्महत्या किया था ना, सती किया, वो इट इज अ फ्रेश वन। तो बोली तुम्ही नहीं मरत का? आप नहीं मरते हो? शिवजी बोला नहीं, शिवजी बोले नहीं मैं नहीं मरता हूं। बोले क्यों? बोले मैं अमर हूं। तो बोले आप अमर कैसे हो गए? बोले मैंने अमर कथा सुनी है। तो देवी बोली कि मुझे भी सुनाव ना। कशाला एवढं वजन घेऊन फिरावं लागेल तुम्हाला, मला पण ऐकवा। बोली नहीं भगवान का नियम भंग हो जाएगा देवी। बोली नहीं नहीं मुझे सुनाइए। तो बोले ठीक है। तो एक पर्वत पे लेके गए, और पर्वत पे जाने के बाद शिव जी ने अपना डमरू बजाया, और वहां पे सारे जीव भाग गए, सारे ऋषि मुनि भाग गए, चींटी सांप सब भाग गए, और एक तोता था, मादा तोता, वो भी भाग गया, लेकिन उसका अंडा वहां पे रह गया। और शिव जी बोले देखो देवी मैं जब कथा करता हूँ तो आंखें बंद करके समाधि लग जाती है, मैं कथा करता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारी आदत है कि तुम कथा में बीच में सो जाती हो, और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम सो जाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम सुन रही हो? तो बोले मैं बीच बीच में बोलूंगी हाँ अच्छा, ओम ओम का जप करूंगी। तो बोले ठीक है। शुरू किया शिव जी ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब महादेव बोलते होंगे तो कैसा बोलते होंगे वो, क्या क्या तो महादेव ने शुरू किया, और जैसे धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती गई, देवी को निद्रा आ गई, वो निद्रा में चली गई। और शिव जी करते 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 फिर अंत में बोला, श्लोक उन्होंने बोला, अंत में सब पूरा भागवत हो गया। और जैसे आंखें खोली तो पार्वती बोलती है कि आपने कृष्ण कथा बताई नहीं। बोले अरे पूरा भागवत हो गया। और बोले आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आपने मस्त नींद लिया है, कृष्ण कथा निकल के गई। तब शिव जी ने बोला कि तुम तो सो गई थी, फिर हुंकार कौन कर रहा था? तब देखा एक छोटा सा तोता वो हुंकार दे रहा था, उसने कथा सुनी, और फिर शिव जी त्रिशूल लेके उसके पीछे दौड़े। बोले तुम्हारा अधिकार नहीं है, फिर भी तुमने कथा सुनी, और दौड़े उनके पीछे। तो वो तोता उड़ के एक दूसरे पर्वत पे गया, और उस पर्वत पे व्यासदेव जी की कुटिया थी। उनके व्यासदेव जी की कुटिया में उनकी पत्नी जमाई ले रही थी। उसी समय वो जो शुक है उनके मुख में प्रवेश कर गया, और फिर गर्भ में गया। और शिव जी बोले बाहर निकल, आज तू जिंदा नहीं बचेगा, आज तेरा वध निश्चित है। तो ऐसे शिव जी बोल रहे हैं, और उसी क्षण व्यासदेव जी प्रकट हो गए वहां पे, वो नहा के आए स्नान। और जैसे उन्होंने महादेव को देखा तो बड़े प्रसन्न बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव, महादेव भगवान की जय हो। अति प्रसन्न हुए, बोले आपका दर्शन हो गया, लेकिन इतने क्रोधित क्यों है आप, इतने गुस्सा क्यों है? तब उन्होंने क्या किया? बोले ये शुक ने अधिकार नहीं होते हुए भी कथा सुना है, अभी उसका वध करूंगा।
तो व्यासदेव जी बोले कौन सी कथा सुनी? बोले वो अमर कथा सुनी, श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। तो बोले अभी आप उनको मार सकते हो? तो शिव जी बोले हाँ नहीं मार सकते उनको, वो तो अमर हो गए। और इस तरह से ये जो कथा हुई जिस पर्वत पर, उस पर्वत का नाम हुआ अमरनाथ। और वो जो शुक गए वहाँ पे था बद्रीनाथ। और इस तरह से सुखदेव गोस्वामी उस गर्भ में 16 साल तक रहे, उधर ही समाधि लगाकर बैठ गए गर्भ में। व्यासदेव जी बोलते पुत्र बाहर आ जाओ, अपनी माँ को इतना दुख मत दो। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं बाहर आ जाऊंगा तो ये भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, फिर मैं संसार में ऐसे फंस जाऊंगा कि मुझे भगवान का याद भी नहीं आएगा। देखो हमने गर्भ में भगवान को प्रार्थना किया था कि भगवान मुझे इस भयानक संसार, इस भयानक वेदनाओं से और इस दुख से निकालो, मैं बाहर आते ही आपकी भक्ति करूंगा, ऐसा बोला हमने, वचन दिया भगवान। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए तुरंत हमने क्या किया? भगवान को भूल गए। हम बाहर आ गए तो सबने बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, और फिर काका काकी मामा मामी ताऊ फूफा क्या क्या सब, और इसमें हम फंस गए। पूरा जीवन निकल गया लेकिन भगवान की याद आई नहीं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी को बोला मैं नहीं आऊँगा बाहर। तब व्यासदेव जी बाहर गए द्वारका, और वहाँ द्वारका से भगवान को बुलाया, और भगवान ने आकर सुखदेव महाराज से प्रार्थना किया, बोले कि पुत्र बाहर आ जाओ। बोले आपकी माया बहुत दुरत्या है, इससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। संसार में लोग जानते हैं कि मैं दुख भोग रहा हूँ, फिर भी क्या कि नहीं कसे तरी दिवस काढायचे। सुख जाईल दुःख येईल, लोक क्या बोलते दुःख जाईल सुख येईल, असे कसे तरी दिवस काढायचे। तुम्ही काय दिवस काढणार आहे? एक दिवस तुम्हाला दिवसच काढणार आहे। तो समय जा रहा है, लोग दुख भोगते हैं, फिर भी उनको पता नहीं चल रहा है हम दुख भोग रहे, जागृत नहीं होते। जागृत होना चाहिए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागृत, जीव जागो गौरचंद्र बोले, कोत निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। ही इज क्रिएटिंग टू मच डिस्टर्बेंस। तो जीव जागो गौरचंद्र बोले, कोत निद्रा, जागो जागृत हो जाओ। तो ये माया दुरत्या है, बहुत ही भयानक है, इससे कैसे छूटोगे? तब भगवान ने बोला कि आप निकलो, मैं मेरी माया बंद कर देता हूँ। और जैसे ही परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, जैसे ही वो 16 साल के नव युवक जैसे ही उनका जन्म हुआ, तुरंत वो जंगल में चले गए। यम प्रवजंतम अनुपेति उपेति कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुहावो, पुत्रेति तन्मया तरोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानु तस्मे। सुखदेव गोस्वामी जैसे ही जन्म लिया तुरंत जंगल में चले गए, और उनके पीछे उनके पिता दौड़ते रहे, हे पुत्र वापस आ जाओ, पुत्र वापस आ जाओ। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और एक प्रसंग सुत गोस्वामी सुनाते कि वो मेरे गुरु हैं, ये स्वानुभाव अखिलम श्रुति सारमेकम आध्यात्म दीपति तितिरशिताम तम अंधम। अरे संसारी नाम करुणे आह पुराण गुह्यम तम व्यास सून उपयामी गुरु मुनि नाम। बोले सुखदेव महाराज की। ऐसे सुखदेव गोस्वामी महाराज यम प्रवचंतम अनुपेति उपेति कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुवावो, फिर पुत्रेति तन्मया तरोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानु तस्मै। ऐसे सुखदेव गोस्वामी निकल गए, मुड़ के भी नहीं देखा, क्या रखा इस संसार में, निकल गए वो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मलीन थे, मां के गर्भ में समाधिस्थ थे। वो सुखदेव गोस्वामी निकल गए, पीछे से पुत्र पुत्र, और उनकी स्थिति क्या है, मेरे गुरु की स्थिति क्या है।
श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो साधन बाते यहर प्रसादे बा ये भव दरिया जाए फिर कृष्ण प्राप्ति हो होइते कृष्ण प्राप्ति हो होइते गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते कोरिया और ना कोरी हो मने आशा और ना कोरी हो मने आशा श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु जीवना श्रील प्रभुपाद पतित पावना जय प्रभुपद प्रभुपद जनतम अनुपेति उपेते। ऐसे मेरे गुरु चले गए और जैसे ही चले गए लौट के नहीं आए। उनकी स्थिति क्या है? 16 साल के हैं, बहुत सुंदर है, श्याम वर्ण है, आगे देखेंगे। और जाते समय एक तालाब में सुंदर सुंदर ऐसी लड़कियां स्नान कर रही है, जवान लड़कियां स्नान कर रही है, बिना वस्त्र के स्नान कर रही है। सुखदेव गोस्वामी भी निर्वस्त्र है, 18 साल के हैं, 16 साल के हैं। वो लड़कियों ने भी उनको देखा, उन्होंने भी लड़कियों को देखा, लेकिन उन लड़कियों ने अपने शरीर को ढका नहीं। और जैसे व्यासदेव बूढ़े, एकदम बूढ़े, व्यासदेव अपनी व्हाइट दाढ़ी लेके दौड़ रहे उनके पीछे, पुत्र पुत्र करके। लेकिन जैसे उन लड़कियों ने उनको देखा, तुरंत कपड़े पहन लिए। और ये पूरा प्रसंग उन्होंने देख लिया। किन्होंने किन्होंने देखा? बोलो किन्होंने देखा? बोलो जोर से। व्यासदेव जी ने देखा। तो जैसे ही देखा तो पूछा उन लड़कियों को, भाई मेरा जवान लड़का बिना वस्त्र के यहां से चला गया, उनको देख के आपको शर्म नहीं आई? मैं आपके परदादा के समान हूं, मुझे देख के क्यों शर्म आ गई? तो वो लड़कियां कहती है कि किसकी नजर गंदी है और किसकी नजर शुद्ध है, ये भगवान ने वरदान स्त्रियों को दिया है। स्त्रियां तुरंत समझ जाते हैं कि किसकी वासना और किसकी नजर गंदी है, कौन इस संसार में चरित्रहीन है, ये माताओं को वरदान है। उनको नजर से ही समझ जाता है। और कौन पवित्र दृष्टि वाला ये उनको समझ जाता है ना। तो बोली कि तुम्हारे पुत्र के अंदर स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, लेकिन तुम तो गृहस्थ हो, इसलिए तुम स्त्री पुरुष को जानते हो, इसलिए आपकी नजर में भी भेद है। हाँ, ये भगवान की सृष्टि है, ये भगवान की रचना है। हाँ, तो गंदी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा लिखा जाता है ट्रक के ऊपर। ट्रक है ना कभी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, मुंह काला करके घूमते हैं लोग, माँ बहनों के ऊपर बुरी नजर डालते। माँ बहनों को समझ में आता है ये कुत्ते की दुम है, सीधी होने वाली नहीं। तो उनके अंदर ऐसा गुण नहीं है। और ऐसे मेरे गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी। अभी बोलते ठीक है, ये तो वक्ता के बारे में हो गया, अभी श्रोता के बारे में सुनाइए। बोले श्रोता के बारे में क्या बताओ? बोले सब मेरे पीछे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
यदा मृधे कौरवसृञ्जयाना वीरेषु अथ वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्यगदाभिमर्श भग्नौरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। तो यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेषु अथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विदिग्ध अभिमर्श भग्नौरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। तो कहते हैं कि 18 दिन में युद्ध हुआ। एक नदी गंगा बह रही है और एक नदी खून की बह रही है। इतने सेनाओं की हत्या हुई कि उसकी कोई गिनती नहीं है। सब मर गए, कोई बचा नहीं। एक कुरु जिंदा था। कौन था वो? दुर्योधन। वो जिंदा था। बोलो दुर्योधन की। काय करू मी आज? डोकं फोडून घेऊ का तुमच्या पुढं? है बोलो बोलो श्री कृष्ण भगवान की। दुर्योधन इसके हट के वजह से, केवल दुर्योधन के हट के वजह से इतना नरसंहार हुआ है। सब तरफ खून की नदियां बही है, लेकिन अंत में बुरे का बुरा ही होता है। पड़ा है उस कुरुक्षेत्र में। भग्नौरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, उस धृतराष्ट्र के पुत्र की जो जंगा है उसको तोड़ दिया है भीम की गदा ने। भग्नौरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। क्यों? क्योंकि उसी जंगा के ऊपर उन्होंने बोला था इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पे बिठाओ। तब भीम ने बोला था कि तेरी जंगा पे वो तो सती है, उसका सतीत्व ही उसकी रक्षा करेगी, लेकिन तेरी जंगा पे द्रौपदी नहीं, तेरी जंगा पे मेरी गदा जरूर बैठेगी। भग्नौरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। और मैत्री ऋषि आकर धृतराष्ट्र को समझाते, अरे इतना पाप मत करो, इतना अन्याय मत करो, दे दो उनका राज्य वापस। तब दुर्योधन बोलता है, भगवान ने भी आके उनको बोला कि अरे दे दो उनका राज्य वापस। ठीक है, रहने दो हस्तिनापुर, रहने दो इंद्रप्रस्थ, केवल 5 गांव दे दो। कितने? गिव ओनली 5 villages for them to rule because they are क्षत्रियस। 5 गांव दे दो। दुर्योधन क्या बोलता है कि सुई के ऊपर जितना जमीन नहीं बैठता ना उतना भी नहीं दूंगा, और 18 दिन में सब कुछ छोड़ के चला गया। लोग बोलते 7-12 मेरे नाम के ऊपर है, कब हमारा 12-7 हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। 7-12 के ऊपर नाम होने से क्या होता है? कुछ नहीं है। कागज उधर पड़े हैं, धन उधर पड़ा है, इनका ही 7-12 निकल जाएगा। लोगों को बड़ा अभिमान होता है, 10,000 एकड़ जमीन है, इतना जमीन है, सुई के नोक के ऊपर भी जमीन नहीं दूंगा, और 18 दिन में सारा जमीन। धृतराष्ट्र पुत्र पड़ा है उधर, वो गिद्ध उसको नोच नोच के खा रहे। उसकी आतड़िया को तोड़, लेकिन मर नहीं रहा है, कि मरा नहीं वो। और तभी 3 वो अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य बचे थे, अंधेरे में ढूंढते ढूंढते आए और देखा युवराज आज ये क्या हो गया? जो अपने सर पे छाता भी नहीं लेता है आज वो धूल खाते हुए पड़ा है। यही परिस्थिति, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। जो घमंड करता है ना उसका नाश निश्चित होता है। हर चीज का लोग घमंड करते हैं, छोटी छोटी चीज का घमंड करते हैं। एक बार एक भिखारी एक ब्रिज पे जीवन भर भीख मांगता रहा, और फिर अचानक बूढ़ा हो गया। वो दूसरी ब्रिज समझते हो ना, ब्रिज, पुल पे वो गया, दूसरे पुल पे। वहां के भिखारियों ने आंदोलन शुरू किया, बोले तू इधर क्यों आया? जीवन भर उस
ब्रिज के ऊपर, उस पुल के ऊपर भीख मांगा, अभी इधर क्यों आया? तो बोला मेरी लड़की की शादी हो गई तो मेरे दामाद को ब्रिज मैंने दहेज में दे दिया। बोले तो उधर भीख मांग जिंदगी भर। पीपल आर प्राउड ऑफ देयर बेगिंग बाउल। भीख मांगने के कटोरे के ऊपर लोगों को घमंड हो जाता है, दुर्योधन का घमंड। तो अश्वत्थामा आया, बोले मैंने बोला था मुझे बनाओ सेनापति, लेकिन तुमने सुना नहीं, तुमने भीष्म को बनाया, द्रोणों को बनाया, कर्ण को बनाया। अगर मुझे बनाया होता एक दिन में युद्ध खत्म करता। दुर्योधन बोला युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी तक एक कुरु जिंदा है। अपने जो टूटी हुई जंगा से उसने खून निकाला और उसके माथे पे तिलक किया, और जैसे ही एक क्षत्रिय का तिलक खून का, वो भी दुर्बुद्धि दुर्योधन का खून उसके ब्राह्मण के माथे पे लग गया, उसकी बुद्धि वही भ्रष्ट हो गया वो, और सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों के सर काट के लेके आया। और अंधेरा था और उस अंधेरे में बोला युवराज मैं 5 पांडवों को मार के आया। भगवान कितने दयालु है कि उस दिन उस रात को पांडवों को बोले कि आज शिविर में नहीं सोना है, आज तो हमने विजय श्री प्राप्त किया, आज पूरी रात हम कथा श्रवण करने जाएंगे। क्योंकि कुंती को वरदान दिया था कि तेरे 5 पुत्र दे मुझे, मैं तुझे वैसे ही वापस लौटाऊंगा। वचन दिया था कुंती को, इसलिए 5 पुत्रों को लेके गए। जानते हैं भगवान कि आज रात को यहाँ नरसंहार होने वाला है, तो भगवान बचाते हैं। 5 को लेके गए। दुर्योधन ने बोला भीम का मस्तक दे दी मुझे, और तब भीम का मस्तक दिया। इतना दर्द में है वो, फिर भी उसने ऐसा दबाया, वो पिचक गया। वो इतनी शक्ति थी। बोले अरे नीच, ये क्या कर दिया तूने? ये तो उनके पुत्रों का, तूने मरते मरते भी मेरा समाधान नहीं किया। तब दुर्योधन को शोक भी हुआ, दुख भी हुआ, और तब वो मर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और तब सुबह जब द्रौपदी आई और उसने देखा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे द्रौपदी का दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता कि अभी पुत्र का मुख भी नहीं देख सकते हैं, रक्त में पड़ा हुआ है उनका धड़ 5 पुत्रों का। उनको बोलो बजाओ मत। तो द्रौपदी बहुत शोक करने लगी, बहुत दुख, जोर जोर से रोने लगी। तब अर्जुन आए, भगवान आए, देखा द्रौपदी को। अर्जुन बोलते तुम रोती रहो, ऐसे आंसू बहाओ, तुम्हारे आंसू पूछूंगा नहीं मैं। हे कल्याणी, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे गांडीव धनुष से जो बाण निकलेगा और उस अश्वत्थामा का सर काट के जब मैं लाऊंगा ना, तो अपने पुत्रों को अंतिम संस्कार करके उसके सर पे खड़े होके जब तुम नहाओगी, तब मैं तुम्हारे आंसू को पोंछूंगा। तब तक तुम रोती रहो, तुम विलाप करती रहो। और अर्जुन ने अपने आर्मर पहने और रथ में निकल पड़े, और भगवान उनके पीछे। और तब भगवान आगे, भगवान रथ लेके चले। अश्वत्थामा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। उसके घोड़े थक गए, और उसी समय उसके घोड़े बेहोश होकर गिर गए। और तब मरता नहीं करता उसने ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। नाउ यू कैन स्टार्ट। ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया, और जैसे वो लोलो, वो भयानक ब्रह्मास्त्र, अर्जुन ने देखा, भगवान को प्रार्थना किया, हे योगेश्वर, ये भयानक अस्त्र, ये भयानक लोलो, ये अग्नि कहां से आ रही है? उस समय भगवान ने बोला वो मूर्ख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं है कि उस अस्त्र को कैसे वापस लिया जाए। अर्जुन, तुम अपना अस्त्र छोड़ो और दोनों अस्त्रों को शांत करो, नहीं तो ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा की और अपना अस्त्र छोड़ा, और उसी से दोनों अस्त्रों को धारण कर लिया, शांत कर दिया।
और तभी अश्वत्थामा को एक पशु के समान बांध के लेके जाने लगे। तब भगवान कहते, अरे अर्जुन, तुमने तो प्रार्थना किया, तुमने तो वचन दिया था इसका गला काट के लाऊंगा। अरे अर्जुन का हृदय देखो, अरे मेरे गुरु का पुत्र ही है, मार नहीं सकता इसको। द्रौपदी के पास लेके जाता हूं, युधिष्ठिर महाराज देखेंगे क्या करना है, लेकिन तुमने तो वचन दिया था। नहीं भगवान देखेंगे, ये इसको मारने की इच्छा नहीं हो रही है। बांध के लेके गए और जैसे द्रौपदी के पास लेके गए, और द्रौपदी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दो छोड़ दो, मुंच मुंच ब्राह्मण नितराम गुरु, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, इसको छोड़ दो। हे पतिदेव, हे स्वामी, आप जानते नहीं है कि ब्राह्मणों को अगर हम दुख देते हैं और उनके आंखों से आंसू इस धरती पे गिरता है तो हमारे सारे वंश का नाश हो जाएगा। क्या आप भूल गए? अरे इनके पिता के कारण ही आपने इनके ये सारे क्षत्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है, भूल गए आप? हाँ, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए इस ब्राह्मण के पुत्र को। और इसकी मां कृपी सती नहीं हुई क्योंकि पुत्र इसका जिंदा है, और जो कृपी मैं जो दुख भोगी हूं वो कृपी ना भोगे, इसलिए छोड़ दो। ये द्रौपदी का चरित्र है, जो दूसरे के दुख को समझ रहे। अपने 5 पुत्र मर गए हैं, लेकिन चिंता करिए कृपी की, वो कृपी को मेरे जैसा दुख ना भोगना पड़े। छोड़ दो स्वामी, क्षमा कर दो इसको, माफ कर दो। युधिष्ठिर महाराज, नकुल सहदेव बोले माफ करो माफ करो। भीम बोला आप लोग पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया आप लोगों का, अरे इसने सोते हुए बच्चों को मारा है। तभी भीम दौड़े उनको मारने के लिए, फिर द्रौपदी दौड़ी बचाने के लिए, तब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। दोनों को रोक दिया और तब अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अभी आप करो, आप डिसीजन ले लो। देखो मैंने शास्त्र में बोला है ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने ये भी बोला है आतताई को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु रामचंद्र ने सब कुछ त्याग किया लेकिन शस्त्र को छोड़ा नहीं। इसलिए आप देखो क्या करना है। द्रौपदी भी प्रसन्न होए, मैं भी प्रसन्न होना चाहिए, भीम भी प्रसन्न होना चाहिए। डिसीजन आप ले लो, ब्राह्मण की हत्या भी नहीं होनी चाहिए और आतताई छूटना भी नहीं चाहिए। तब अर्जुन ने उनका मणि निकाल लिया और उसको अपमानित करके छोड़ दिया। लेकिन बोलते हैं ना, निर्लज्ज सदा सुखी। निर्लज्ज लोगों को क्या फर्क पड़ता है, वो गया उसको। और तभी यहाँ पे सब गए गंगा के तट पे, सबको वहाँ पे पिंडदान किया गया। युधिष्ठिर महाराज गंगा के बीच में खड़े हैं। तब कुंती महारानी धीरे धीरे से गई और युधिष्ठिर महाराज को कहती है कि कर्ण के लिए भी जल अर्पण करो। तब युधिष्ठिर महाराज कहते, माँ कर्ण के लिए क्यों, वो तो हमारा शत्रु था। बोले नहीं, वो हमारा शत्रु नहीं था, वो तुम्हारा बड़ा भ्राता था, वो तो तुम्हारे बड़े भैया थे, वो मेरा पहला गर्भ था। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, माँ तुमने ये कितना बड़ा अनर्थ कर दिया कि आज अपने भाई के हाथों से अपने भाई का वध करवा दिया, और ऐसा इतना बड़ा पाप आपके द्वारा हुआ है, तो मैं आज आपको शाप देता हूँ, बल्कि समस्त स्त्री नारियों को शाप दिया है कि उनमें उनके मन में कोई बात नहीं रहेगी। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, युधिष्ठिर महाराज को जाके बोलो उन्होंने क्यों किया। इसलिए बोलते ना कि नहीं क्या, ठीक है जाने दो जाने दो नहीं, वो बोलते हैं हम किसी को नहीं बताएंगे, और फिर दूसरे को बोलते हैं किसी को नहीं बोलना। वो आके बोलेंगे अरे तुमको किसने बताया, तू भी किसी को मत बता। सबसे फास्टेस्ट ईमेल नहीं है, जीमेल नहीं है, फीमेल है। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको शाप दिया और बोले आज के बाद गर्भ ऐसा दिखेगा, मतलब पहले गर्भ होता था तो दिखता नहीं था, वो पेट बड़ा नहीं होता था, तो अभी दिखेगा मतलब वो पेट बड़ा होगा। तो इस तरह से उनको शाप दिया। ये वायर का शब्द ठेवली इथं। तो फिर वो ठीक है रहने दो, अभी आप रहने, मैं मैनेज कर लूंगा, ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ क्या है ना, वो ऐसा ऐसा आता है ना। तो शाप दिया, फिर उनको धृतराष्ट्र को समझाया, गांधारी को समझाया, और इस तरह से भगवान बोले क्या अभी मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? बोले उधर 16,108 रानियां मेरी राह देख रही, इधर एक पति एक पत्नी होती है,
पति थोड़ा बाहर गया कि तुरंत कॉल करते हैं, कुड़े कुड़े तुम्हें आने का नहीं। बोले उनकी 16,108 रानी है, कितने मिस कॉल आए हुए हैं, कितने मैसेज आए हुए हैं, कितने फोन आए होंगे। तो भगवान बोले भाई मुझे भी जाना है। भगवान रथ के ऊपर जैसे बैठे उसी समय वो 16 साल की सफेद साड़ी में वो सुंदर उत्तरा दौड़ती हुई आई, बोली पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तो भयम पश्ये मृत्यु संसार परस्परम। हे भगवान, हे योगेश्वर, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सब बोले क्या हुआ, क्या हुआ, उत्तरा को क्या हुआ। बोले एक भयानक अग्नि युक्त बाण मेरे गर्भ की तरफ आ रहा है, उसकी रक्षा करो। तो बोलते हैं अरे तुम्हारे पति तो चले गए ना, हाँ 16 साल का तुम्हारा अभिमन्यु तो चला गया, वीर गति को प्राप्त हो गया, तुम जी के क्या करोगी। तब उत्तरा कहती है मैं नहीं जीना चाहती हूं, लेकिन मेरा जो गर्भ है ना वो इस पांडु वंश की आखिरी निशानी है। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो मेरे पेट में जो पल रहा है ना वो भगवान का महाभागवत है। बोलो परीक्षित महाराज की। तो इस तरह से वो दौड़ती आई। तो बोलती तुम्हारे इतने है ना, ये तो अभी युद्ध करके आए हैं, हाँ तुम्हारे ससुर कितने शक्तिशाली, अर्जुन गांडीवधारी, भीम गदाधारी, ये सब है ना। बोली ये लोग है ना ये दूसरों को मार सकते हैं लेकिन जिंदा नहीं कर सकते, जिंदा तो आप ही कर सकते हो। उसी समय भगवान ने बोला उत्तरा उत्तरा मैं यार क्या थोड़ा करो ठीक है। तो उत्तरा मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दे दो। हाँ, और उसी समय भगवान उत्तरा के गर्भ में सुदर्शन चक्र और गदा लेके गए और उस गर्भ के सामने घूमते रहे। और उसी समय परीक्षित महाराज ने भगवान का दर्शन कर लिया, गर्भ में ही दर्शन कर लिया। और भगवान ने उनकी रक्षा की और वो गर्भ जल गया था, ब्रह्मास्त्र से जल गया था, राख हो गई थी, लेकिन भगवान ने अपने परम पवित्र दृष्टि से उस बालक को फिर से जिंदा कर दिया। और ये परीक्षित महाराज याद करते हैं दशम स्कंद की शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं अंगम। वो बोलते हैं मैं कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। बोले क्यों। बोले तर्जनी, अपनी उंगली इस शरीर पर रखते बोलते हैं ना ये शरीर है ना, ये शरीर मुझे कृष्ण ने दिया है। किसने दिया है। भगवान ने मुझे बचाया है, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ कृष्ण के बारे में। और तब परीक्षित महाराज की रक्षा हुई और इस तरह से भगवान ने रक्षा की और वापस रथ में भी बैठे हैं। और तभी कुंती महारानी आई, बोली कुंती महारानी की। और कुंती महारानी ने भगवान को प्रार्थना करती है, सब बोलिए नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षाम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आज कुंती महारानी भली इतने बड़े बड़े उनके बेटे हैं, लेकिन कुंती महारानी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर है। भगवान सोने के रथ के ऊपर आरूढ़ है, गले में कमल की माला है, श्याम सुंदर उनका मुख है, कमल के जैसे नयन है, सुंदर उनकी अलकावली है और मुकुट धारण किए हुए हैं। और तब कुंती महारानी उनको प्रार्थना करती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षाम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। आप अंदर भी है बाहर भी है। मैंने देखा कि उत्तरा के गर्भ में जाके आपने मेरे पोते की रक्षा की और तभी आप रथ पे भी हो। अच्छा, फिर लोग क्यों नहीं देख पाते। बोले नटो नाट्य धरो था, मूढ़ लोग आपको नहीं देख पाते क्योंकि आप अपनी योग माया से ढके रहते हैं। सिर्फ भक्त ही आपको पहचान सकते हैं, मूर्ख लोग आपको नहीं देख पाते। अच्छा, और फिर बोलती धन्य है हाँ वो वसुदेव, वो देव की
हाँ, वो यशोदा, वो नंद महाराज जिनको आपने इतना आनंद दिया, हाँ, और बोलते नमः पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमस्ते पंकजांग्रये। हाँ, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपके नाभि कमल को प्रणाम करती हूँ, आपके चरण कमल को प्रणाम करती हूँ, आपके मुख कमल को प्रणाम करती हूँ। अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, उधळीत रंग 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 रंग, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, उधळीत रंग, नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, उधळीत रंग 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 रंग, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, अबीर गुलाल, उधळीत रंग, नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग. उंबरठ्यास कैसे शिवा मी जातीना, उंबरठ्यास कैसे शिवा मी जातीना, उंबरठ्यास कैसे शिवा मी जातीना, रूप तुझे कैसे पाहू, रूप तुझे कैसे पाहू, रूप तुझे कैसे पाहू, त्यात अमलीन, रूप तुझे कैसे पाहू, 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 त्यात अमलीन, पायरीसी हो दंग गाऊनी अभंग, पायरीसी हो दंग गाऊनी अभंग,
विठ्ठला आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती पंढरीच्या वाळवंटी संत गोळा होती पंढरीच्या वाळवंटी संत गोळा होती पंढरीच्या वाळवंटी संत गोळा होती चोखा म्हणे नाम घेता 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 भक्त होती गंगा नाथ घरी नाथ घरी नाथ घरी नाथ घरी नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग ओ नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल उधळी रंग 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 अबीर गुलाल उधळी रंग नाथ घरी नाच माझा सखा पांडुरंग नाथ घरी नाच माझा सखा पांडुरंग नाथ घरी नाच माझा सखा पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल सर्वांनी टाळी वाजवून दोन्ही हाताने हरी बोल विठ्ठल विठ्ठल बोलो विठ्ठल 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 अबीर गुलाल अबीर गुलाल रंग 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 अबीर गुलाल रंग सब नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग पुरुष पंढरीनाथ भगवान की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे भगवान, आप कमल के समान है। भगवान की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। कमल भी उनके सामने फीका है। अभी एक सबसे बेस्ट जो फ्लावर है वो कमल ही है। इसलिए भगवान के हर एक अंग की तुलना कमल से की जाती, लेकिन वो भी अपमान है भगवान का, क्योंकि भगवान कमल से भी कोमल है। ऐसे नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय, बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
मैं प्रणाम करती हूँ। तब भगवान बोलते हैं आपको कुछ वरदान चाहिए क्या, इसलिए इतनी प्रार्थना करती हो? तब ये संसार का कोई भी माइकेलाल ऐसा नहीं है जिन्होंने ये वरदान मांगा है जो कुंती महारानी ने। क्या बोलती कुंती महारानी? तो प्लीज फॉरगिव मी, टुडे आई एम गेटिंग टू मच इमोशनल and I am not able to speak, but still I am trying my best because this prasang is too much emotional. तो मेरे इमोशंस ही मेरे शत्रु बन गया अभी कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही हृदय को निचोड़ने वाले प्रसंग है, तो मुझे क्षमा करिए। तो बोलती है कि अगर देना है भगवान कुछ वरदान तो क्या दो? बोली विपदा संतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, अरे मेरे पुत्र अभी राजा बन गए, सारा साम्राज्य मिल गया, सब कुछ वैभव मिल गया, लेकिन क्या फायदा इसका, अभी आप जा रहे हो। हाँ, तो इसलिए दुख में सिमरन करे सब, सुख में करे न कोई, और सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। तो दुख आते हैं तभी भगवान का स्मरण होता है, और जैसे सुख आता है लोग भगवान को भूल जाते। तो कुंती महारानी क्या मांग रही है? भगवान मुझे दुख दो। कोई है आज के मंदिर में जाके उन्होंने बोला भगवान किती सुख आहे, किती सुख, एवढा आनंद नको, होऊन दे वाटोळं घरचं आमच्या, तुटू द्या पाय कोणाचा तरी बाथरूम मध्ये पडून, एवढं सुख कुठं असतं का देवा? ऐसा किसी ने मांगा? हमने क्या मांगा आज तक? सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। किसी ने दुख नहीं मांगा, लेकिन एक स्त्री है जिसने दुख मांगा, और वो है कुंती महारानी की जय। इसलिए उनकी प्रार्थनाएं भागवत में आई है। हाँ, येथे पाहिजे जातीचे येड्या गबाळ्याचे काम नव्हे। ऐसा नहीं है। भगवान दुख नहीं मांग रही है, भगवान बोलती है अब पुनर्भवत दर्शनात्। क्या? जब दुख आते हैं ना तभी आपका दर्शन होता है, और आपका दर्शन ही इस संसार के भवसागर को पार कराने वाला है। बोले ये सारा साम्राज्य केवल नाम का है, ये सिर्फ नाम का है, इसका कुछ फायदा नहीं है। क्यों? बोले तुम तो उसकी पुकार सुनते हो जो हृदय से पुकारता है। नमो अकिंचन व्यक्ताये निवृत्ते गुणवृत्ते आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभिर एदम मान मद पुमान नैवार्थ अभिधातुम वही तुम किंचन गोचर। अरे जिसको घमंड हो गया अपने सौंदर्य का, जिसको घमंड हो गया अपने धन का, जिसको घमंड हो गया अपने एजुकेशन का, जिसको घमंड हो गया अपने ऐश्वर्य का, वो आपका नाम नहीं ले सकता। लेकिन आपका नाम कौन ले सकता है? बोले नमो अकिंचन व्यक्ताये निवृत्ते गुणवृत्ते, अरे आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। अरे जो इस संसार में दुख भोगता है ना, वही आपका नाम लेता है। इसलिए दुख संपत्ति है और सुख ही विपत्ति है। लेकिन मूर्ख लोग सोचते हैं कि सुख संपत्ति है और दुख विपत्ति है। अरे दुख में तो भगवान का स्मरण होता है, इसलिए दुख दीजिए। और दुख नहीं मांग रही है, कष्ट नहीं मांग रही है, विपदा मतलब भयानक भयानक संकट आ जाए। क्यों? बोले आप है ना हर समय रक्षा करने के लिए। विशान महाग्नि पुरुषात दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृष्यतो मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रोणम च अस्त हरे भी रक्षिता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोगों को मजाक लगता है, ये संसार किसी का ना हुआ था, ना है, ना होने वाला है। कभी किसी का नहीं हुआ है संसार। ये संसार ने केवल धोखा ही दिया है, लेकिन भगवान आप कभी धोखा नहीं देते हो। इसलिए भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा। बोलो भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा। इस संसार में सब धोखा देते हैं,
बच्चों को बड़ा करने के बाद बच्चे धोखा देते हैं क्या नहीं देते? बोलो हाँ या ना? देते। बच्चे बड़े होके बोलते तुमने हमारे लिए क्या किया? बोलने का ना, हम लोग टाइम पास कर रहे थे ऐसे ही हम तो बस टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास में आप बड़े हो गए। हाँ बोलो। तो इसलिए धोखा देते इस संसार है तो बड़ा खरा। हाँ, और आजकल तो धोखे का बहुत जमाना है। लड़का लड़की धोखा दे देते एक दूसरे को। हाँ, फिर वो बोलते हैं हाँ धोखा दे दिया जीवन में, धोखा खा गए तो हाँ पागल बन के घूमते हैं। फिर धोखेबाजी, सब तरफ धोखा ही धोखा है। शरीर भी धोखा देगा क्या नहीं देगा? बोलो हाँ देगा, शरीर भी धोखा देगा। लेकिन हे भगवान आप कभी धोखा नहीं देते हो, इसलिए दे दो, दुख दे दो। फिर बोलते हैं कि ठीक है आप जा रहे हो वहाँ जो वो उधर द्वारका में, हाँ वहाँ पे भी मेरे सगे संबंधी हैं। मैं यदु कुल से भी जुड़ी हूँ और कुरुवंश से भी जुड़ी हूँ, तो उधर नहीं जाओगे तो उनको दुख होगा और यहाँ से जाओगे तो उनको दुख होगा। तो क्या करूं? तो बोले मेरे दोनों तरफ के आसक्ति को काट दो, छीन दी। तब भगवान कहते हैं मैं तो यदु हूं ना, तो मेरी भी आसक्ति तोड़ दो। तब अंत में कुंती महारानी कहती है नहीं भगवान, वो परिवार की भी आसक्ति तोड़ दो, ये परिवार की भी आसक्ति तोड़ो, सिर्फ एक आसक्ति रखो। बोले क्या? बोलती तो ये में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहतात अधा अरे गंगे ओघम उदनवती। हे भगवान, जैसे गंगा निकलती है गंगोत्री से, उसके मार्ग में कितने बाधाएं आते हैं, पर्वत आते हैं, पत्थर आते हैं, जंगल आते हैं, लेकिन वो गंगा रुकती नहीं, वो सागर को मिलती है। ऐसे ही मेरा चित्त बिना रुकावट के आप में प्रवेश कर जाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ही वरदान दो मुझे, हेच दान देगी देवा तुझा विसर ना हो। कभी मैं भूलू नहीं भगवान। मेरी चेतना, let my consciousness flow towards you like Mother Ganges flows without hindrance towards ocean, like that. Let my consciousness flows towards you. You are the ultimate goal of life. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Oh Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. युधिष्ठिर, भगवान आप मत जाओ, रुक जाइए आप। युधिष्ठिर महाराज आए, हाथ पकड़ लिया भगवान का, बोले भगवान रुक जाइए, आप मत जाइए। भगवान उतर गए रथ से, हो गए युधिष्ठिर महाराज उनका अंदर लेके। अब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बड़ा शोक कर रहे, बोले धिक्कार है मेरे जीवन के ऊपर, मेरे कारण इतना नरसंहार हुआ। देखो मेरे कारण कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, किसी के पुत्र चले गए, किसी के पति चले गए, किसी के पिता चले गए, किसी के भाई चले गए। ये सारी स्त्रियां, उनके बाल खुल गए, उनका सिंदूर चला गया, और वो ऐसी आक्रोश कर रही, ऐसी रो रही, और उनका जो क्रंदन है मेरे कानों की में ऐसा गूंज रहा है, और मैं निश्चित रूप से नरक में जाऊंगा अनंत काल के लिए, सिर्फ इस सिंहासन के लिए मैंने इतने लोगों का वध कर दिया। तो व्यास देव जी ने समझा महाराज
आप दोषी नहीं है। ये तो उस दुर्योधन के प्रति उस धृतराष्ट्र की आसक्ति थी। ये दुर्योधन के हट के कारण इतना नर संहार हुआ है। आप तो धर्मात्मा है, साक्षात धर्म के पुत्र हो। यही अंतर है। एक सज्जन व्यक्ति सोचता है मेरे कारण हुआ है, और दुर्जन व्यक्ति सोचता है ये दूसरों के कारण हुआ है। ये एक्सेप्टेंस एंड रिपेंटेंस नहीं होता इस दुर्जनों के बीच में। और युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं, मेरे कारण हुआ है। धौम्य ऋषि ने सुनाया, सबने समझाया, भगवान भी समझा रहे हैं। भगवान जानबूझ के बाहर से समझा रहे, अंदर से समझने नहीं दे रहे, क्योंकि अभी क्या है ना, कुरुक्षेत्र में उनके बहुत बड़े भक्त वो राह देख रहे हैं। और तब युधिष्ठिर महाराज बोलते तुम ऐसे नहीं समझोगे, चलो मेरे साथ, राजा का वेश धारण करो, सभी राजाओं के वेश में चलो। और तब सब चले हैं कुरुक्षेत्र में। और जैसे ही कुरुक्षेत्र में गए, 18 दिन के बाद वहां पे भीष्म देव शरशैया पे पड़े हुए। और सभी ने देखा कि भीष्म देव कैसे लग रहे, ऐसा लग रहा है कि साक्षात कोई देवता आकाश से गिर के धरती पे पड़ा हुआ है। ऐसा तेज है उनका, ऐसी रौनक है उनकी, ऐसी चमक है उनकी। ऐसे युधिष्ठिर भीष्म देव पड़े हैं। और उसी समय भगवान और सारे 5 पांडव उनके आसपास जाके खड़े हो गए। तभी युधिष्ठिर महाराज को राजा के वेश में देखकर भीष्म देव को बड़ा आनंद हुआ, और उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और तब वो बोलते अहो कष्टम अहो अन्यायम यद धर्मनंदनहा, कितना कष्ट और कितना दुख आपको भोगना पड़ा। आप इतना दुख और इतना कष्ट भोगने के योग्य नहीं थे, फिर भी आपको भोगना पड़ा इतना कष्ट, क्यों? तो ये सारी बहुत बड़ी प्रार्थनाएं भीष्म देव की है। तो ये प्रसंग ही इतना बड़ा है कि उसके लिए हम 7 दिन भी अगर चर्चा करें तो कम है। युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं कि देखो, भक्त के जीवन में दुख नहीं आता है, लेकिन दुख जब आता है तो उसके कर्मों का फल नहीं है। बोले फिर काल उसके ऊपर प्रभाव करता है क्या? बोले काल क्या प्रभाव करेगा? भक्ति के ऊपर काल भी प्रभाव नहीं करता है, क्योंकि काल का भी बाप श्री कृष्ण उनके साथ है। तो आपको न कर्म के कारण दुख आया है, न काल के कारण दुख आया है, तो फिर दुख तो आया है ना माँ पितामह, दुख तो आया है। तो दुख कैसे आया? तब बोलते हैं तुम्हारे दुखों का कारण न कर्म है न काल है, तुम्हारे दुख का कारण ये गोविंद है। बोलो गोविंद भगवान की।